हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल जो मेरी चैनलिंग थी अबाउट द मैट्रिक्स डीएम, तो मैंने आखिरी में कहा था कि चलिए इसका उपाय अब अगले वीडियो में। आप में से बहुत लोग बड़े खुश थे, मुझे पर्सनल मैसेज किया, मैम प्लीज़ वो पार्ट 2 वीडियो आप ज़रूर बनाना। मतलब स्किप करने का चांस ही नहीं दिया आप लोगों ने। तो आज मैं वो पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ। मुझे खुद आपको बताना है, मैं खुद आप लोग को यूनियन में देखना चाहती हूँ, बिकॉज यू बॉर्न टू गेट रीयूनाइट। आपको यूनियन में आना ही है, ठीक है? ओके। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो कल आप लोगों ने मेरे बेटे को उनके चैनल पे जाके, जो कल की वीडियो में मैंने मैट्रिक्स ट्विन वाले वीडियो में जो चैनलिंग की थी, उसमें जो मेरे बेटे का जो लिंक था, उस पर आप में से बहुत लोग गए, आप में से बहुत लोगों ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उन सभी को मैं अपने दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप बहुत आभारी हूँ आप सभी के आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद प्रकट करती हूँ, आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ। और आप में से बहुत लोगों ने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया। उन सब का भी मैं ढेर सारा आभार प्रकट करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए अब आगे बात करते हैं मैट्रिक्स ट्विन की। मैट्रिक्स ट्विन को कैसे हम अवेकन करें, बहुत से लोगों को जानने का मन है। मुझे लगता है कि 60% तो लोगों के जो डीएम है वो मैट्रिक्स ही हैं। इससे मुझे बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा, और आप लोगों ने कितने सारे नाम दिए हैं अपने मैट्रिक्स ट्विन को। मैट्रिक्स ट्विन ही डीएम, ये नाम तो खैर मैंने ही दिया था बट इट्स नॉट आई एम सेंडिंग द एनर्जी, आई एम गिविंग द एनर्जी। कोई उसको टॉक्सिक बोलता है, कोई उनको मैनिपुलेटिव बोलता है, कोई उनको नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाला ट्विन फ्लेम भी बोलता है। ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, सोचिए आप। पहली चीज़ तो ये कि कैसे अवेकन करें। तो हम किसी को कैसे अवेकन कर सकते हैं? हम सिर्फ खुद पे काम कर सकते हैं। आप सिर्फ खुद पर काम कर सकते हो। आप डीएम तो क्या, आप किसी को भी कुछ सिखा नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी को भी। आप एटलीस्ट आध्यात्मिक जागृति तो आप अपने पेरेंट्स की भी नहीं लेके आ सकते। तो सोचिए, जिस इंसान ने आपकी आत्मा को हिला के रख दिया और आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी, लेकिन उन्होंने खुद ने नहीं दी है, ये डिवाइनली गाइडेड था। तो जो कुछ भी होगा वो डिवाइनली गाइडेड होगा। आपके डीएम के थ्रू आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, तो क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड था। तो सिंपल सा मतलब है कि आपका डीएम भी एज पर द डिवाइन प्लान ही, डिवाइनली गाइडेड ही वो अवेकन होंगे। आप उनको अवेकन नहीं कर सकते। आपका सिर्फ खुद पे जोर है, किसी और पे जोर नहीं है, ठीक है? तो फिर हम क्या कर सकते हैं? और अगर हम ये कहें भी कि मैं अपने डीएम को अवेकन करना चाहती हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरा प्रयास कर रही हूँ, तो ये आपका ईगो है, ठीक है? आप सिर्फ खुद पे प्रयास कर सकते हैं, आप खुद पे काम कर सकते हैं। लेकिन यस, आप खुद पे क्या काम करें, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जिससे आपके मैट्रिक्स ट्विन की जो एनर्जी है बहुत रैपिडली चेंज होगी। तो वीडियो का एक प्रकार से टाइटल ये हो गया कि आप खुद पे कैसे काम करें, आप खुद पे क्या क्या चेंजेस लेके आए कि आपके मैट्रिक्स ट्विन, आपके टॉक्सिक, जिसको आप कहते हो अपने डीएम को, बहुत ही हार्ड और डिफ़िकल्ट फ्लेम जो भी, ठीक है, वो उनकी एनर्जी कैसे चेंज होगी। क्योंकि डीएम की अवेकनिंग मतलब डीएम की एनर्जी चेंज होना, ये टोटली आपके हाथ में है। तो आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है, या आप कौन कौन सी चीज़ पे और ध्यान दे सकते हो, या आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने इनर वर्क में, जिससे आपके डीएम ठीक है, उनकी एनर्जी चेंज हो जाए, मतलब वो अवेकन हो जाए। पहली चीज़ है हील योर सेपरेशन कॉन्शियसनेस। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आपका ट्विन तो आपके अंदर ही है। आप भी कहते हो कि हाँ मैम, हम मानते तो हैं कि वो हमारे अंदर, पर बस महसूस ही नहीं होता है, ठीक है? चलिए, फिर आप लोग अक्सर काउंसलिंग में पूछते हो, मैडम बातचीत तो हो रही है हम लोगों की, बट मैं कॉल करती हूँ।
वो खुद से कभी भी कॉल नहीं करता, या मैंने रिप्लाई कर दिया तो मैंने अगर कॉल मैसेज किया तो वो रिप्लाई ज़रूर करेगा, बट वो खुद से कभी मैसेज नहीं करता। ठीक है, अब आप अपने ही सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि आपने खुद एक सेपरेशन क्रिएट किया है कि मैं ही मैं कर रही हूँ, मतलब कि आप अलग हो, वो अलग है। जब आपने खुद ही, आप इनर वर्क भी कर रहे हो, बट सेपरेशन कॉन्शियसनेस खुद ने क्रिएट की हुई है कि मैं ही मैसेज करती हूँ या मैं करती हूँ, तो वो सिर्फ रिप्लाई करता है, इतना खुद को अलग कर दिया है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो कैसे उनके में चेंजेस आएगा, राइट? आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर मेंटेन करना है, और उसके बाद अगर कभी कभार महीने 2 महीने में एक आध बार आपको अपनी फीलिंग्स उनको शेयर करने का मन हो, तो आप इतना अपने आप को बैलेंस कर लीजिए इनर वर्क करके कि अगर रिप्लाई नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, बट आपको ईगो नहीं रखना है कि पता नहीं वो तो रिप्लाई करता नहीं है, मैं क्यों करूँ। तो ये आपका ईगो है। तो जब आपका ही ईगो है इतना ज़्यादा, तो आपके मैट्रिक्स टिन का ईगो तो होगा ही होगा, वो आपको मिरर करेगा ही करेगा। या मैं ही भेज रही हूँ, ये भी तो ईगो है। या मैं मैसेज करती तो तब वो रिप्लाई करता है, तो ये ईगो ही तो है। तो अब आप बताइए, अगर सपोज़ मेरा मन है मेरे ट्विन को मैसेज करने का, आई रियली वॉन्ट टू शेयर समथिंग, रोज़ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर वंस इन अ मंथ, 15 दिन में एक बार भेज दिया, मेरा मन था मैंने भेज दिया, आई एम ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक, दैट्स इट, आई एम फीलिंग गुड। वहाँ से रिप्लाई नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान ने देख लिया ना कि आप हील हो रहे हो, दैट्स इट। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग की शिकायत, मैम मैं इतना समझाती हूँ उसको तो समझ में आता ही नहीं है, राइट? मैं उसको इतना प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए बिल्कुल सरेंडर हूँ, मैं बिल्कुल उसके लिए डेडिकेटेड हूँ, मैं इतनी ज़्यादा केयरिंग हूँ, मैं इतनी ज़्यादा लवेबल हूँ, और मैं उसको इतना समझाने की कोशिश करती हूँ, बट उसको तो समझ में आता ही नहीं है। ये आप लोग काउंसलिंग में बोलते हो, और आप लोग खुद एक ब्लेमिंग की एनर्जी में हो कि मैं इतना प्यार कर रही हूँ पर उसको समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, ब्लेमिंग की एनर्जी। अब ये बताइए कि आपका डीएम ऑपरेट कर रहा है लोअर चक्रा से, आप ऑपरेट कर रहे हो अपर चक्रा से, आपका डायमेंशन बढ़ा, आप अपर चक्रा से ऑपरेट करने लगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन, वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, एवरीथिंग। इम्पैथ बन गए आप, आपने खुद को नाम दे दिया, मैं इम्पैथ। 4 दिन मेडिटेशन किया, आप इम्पैथ बन गए, अपर चक्रा से ऑपरेट करने लग गए, राइट? तो जब आप अपर चक्रास से ऑपरेट कर रहे हो तो आप अपर चक्रास की बातें कर रहे हो। जिसका अपर चक्रास बंद पड़ा हुआ है उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी इमोशंस को समझे? इट इज़ एग्जैक्टली लाइक एक के पास भगवान ने दिमाग दिया है और एक दूसरे इंसान के पास दिल दिया है, तो जिसके पास जो दिया है वो उसी से तो ऑपरेट करेगा। जिसके पास दिल नहीं है, जिसके पास दिमाग है, उससे कैसे उम्मीद करोगे कि वो दिल की बातें करें? और जिसके पास दिमाग नहीं है वो सिर्फ दिल की बात करेगा। तो जिसके पास जो है वो वही तो करेगा। आप अगर अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो, आपका डीएम लोअर चक्रा से ऑपरेट करता है, तो वो लॉजिकल बातें कर रहा है, तो वो क्या गलत कर रहा है? बट आप अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप ब्लेमिंग की एनर्जी में हो और आप उन्हीं को ब्लेम कर रहे हो और उन्हीं के ब्लॉकेजेस को ढूंढ रहे हो, तो फिर आप खुद से पूछो कि आप क्या कर रहे हो। है ना मिस्टेक्स आप लोगों की? दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि आपका जो ट्विन है ना, वो आपका स्प्लिट सोल है, आपका आधा हिस्सा है। और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो आपका आधा हिस्सा है, और आप दोनों मिलकर सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो यहाँ पर। तो उनको अपने अंदर फील तो करो, आधा फील करना शुरू तो करो। देखो, बेसिकली यूनियन कब होता है? जब आप अपर चक्रा से ऑपरेट करते हो, ठीक है, अगर डिवाइन यूनियन होता है, फिर सोल मर्जिंग होती है और फिर यूनियन होता है, ठीक है। बट आप अपने पार्टनर को, क्योंकि आप एक ह्यूमन भी हो, तो आप इसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप एटलीस्ट उनको फील तो करना सीखो, अंदर फील तो करो, उनको विजुलाइज तो करो कि वो आपके अंदर हैं।
आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस पे रहोगे तो मैट्रिक्स ट्विन कैसे आएगा आपके पास। दूसरी चीज़, आप लोग रात दिन एक ही गाना गाते हो, मेरा पर्सन टॉक्सिक है, मेरा पर्सन फेक है, मेरा पर्सन नार्सिसिस्टिक है, मेरा पर्सन मैनिपुलेटिव है। आप दिन रात उनको नार्सिसिस्टिक, मैनिपुलेटिव ऐसे बोलते हो और ख़ुद को आपने एम्पैथ का टैग लगा हुआ है। यूनियन कैसे होगा? दोनों ही चीज़ें तो बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जब आपने खुद ही सेपरेशन क्रिएट कर दिया कि वो नार्सिसिस्टिक है, वो फेक है, वो मैनिपुलेटिव है और मैं एम्पैथ हूँ, दोनों ही आपने बिल्कुल ब्लैक वाइट कर दिया, राइट रॉन्ग कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, तो कैसे आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है? अपनी सोच को तो अलाइन करिए। आप पॉजिटिव पहले सोचना शुरू तो करिए कि वो मेरी आत्मा का हिस्सा है, वो मेरे अंदर है। फील तो करिए, विजुलाइज तो करिए, अफर्म तो करिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एस्ट्रोलॉजी को ट्विन फ्लेम से कभी भी कनेक्टेड नहीं मानती हूँ, बिकॉज आप इनकार्नेट होने के पहले एक आत्मा के दो हिस्से थे और आपकी एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है इनकार्नेट होने के बाद। चलिए, फिर भी मान लिया कि चलिए कहीं ना कहीं जो लोग एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज होते हैं कि मेरी डेस्टिनी में, मुझे काउंसलिंग में आते हैं कि मुझे किसी पंडित ने कहा है कि वो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, ठीक है, या किसी ने कह दिया कि वो आपका ट्विन फ्लेम है ही नहीं, ठीक है। चलिए, वो तो एक फेक, वो आप मिसगाइड हुए हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। पर किसी ने कह दिया कि आपकी तो भाग्य में वो इंसान है ही नहीं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देयर इज़ क्वांटम लीप इन द आउटकम, that you can take a quantum leap in your destiny by changing your timeline. सुना है ना आपने कि मेहनत करोगे तो तकदीर हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। That is the thing. That is the same thing. You can change your timeline. You can just take quantum leap of your outcome. There is no outcome. ठीक है? Your destiny you can change by changing your timeline, by your effort and by the positivity. आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सब जगह लगाते हो, यहाँ तक मेडिटेशंस भी होता है तो विजुलाइजेशन, यूनिवर्स से हम प्रोटेक्शन भी लेते हैं तो विजुलाइजेशन से लेते हैं, अफर्मेशन से लेते हैं, ठीक है। तो आप डीएम के लिए अफर्म क्यों नहीं कर सकते हो? डीएम को पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते हो? उनके लिए डीएम के लिए पॉजिटिव क्यों नहीं बोल सकते हो? डीएम के लिए पॉजिटिव विजुलाइज क्यों नहीं कर सकते हो? वाई इस मैटर में हमेशा नेगेटिव और ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हो? बताइए कैसे मैट्रिक्स ट्विन आपके पास आएगा? आंसर मी। चलिए, अब अपनी टाइमलाइन को कैसे चेंज करना है, इस पे बात की जाए। आप अगर अफर्म करते हो, आई एम बॉर्न टू रीयूनाइट, आई एम बॉर्न टू लव एंड टू गेट अनकंडीशनल लव, ठीक है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालते हो कि यूनियन इज इम्पॉर्टेंट एंड आई एम बॉर्न टू रीयूनाइट एंड आई एम बाउंड टू गिव एंड गेट द अनकंडीशनल लव, क्यों नहीं होगा? जब हम लोग विजुलाइजेशन अफर्मेशंस करते हैं तो हम क्यों नहीं अफर्म कर सकते हैं? एंड द मेन थिंग, टाइमलाइन चेंज कैसे होती है? ट्रू ट्विन्स कैन नेवर गिव अप। जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है वो ही मिसगाइड होते हैं, दैट्स इट, अंडरलाइन। वो ही अपने लिए, जो ट्विन्स नहीं हैं, सिर्फ वो ही अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हैं, उनको एक सोर्स समझते हैं सिर्फ कि ओनली दिस पर्सन हैज़ कम टू टारगेट योर, टू ट्रिगर योर असेंशन प्रोसेस, दैट्स इट। क्योंकि मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, दैट्स इट। बहुत इजी है, ब्लेम लगा लो और मेहनत मत करो। अफर्मेशन दीजिए, अब अफर्मेशन दीजिए। अगर आपका डीएम टॉक्सिक है, बोलिए, अफर्मेशन दीजिए, मेरा डीएम की जो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो चुकी है, मेरे डीएम का जो गेम करने का जो उसका जो तरीका था वो ख़त्म हो चुका है। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि वो गेम खेलता है, वो सब ख़त्म हो चुका है, उसका मैनिपुलेशन ख़त्म हो चुका है, उसका मैनिपुलेशन, वो उसकी टॉक्सिसिटी अब इम्प्रूव हो रही है। इस प्रकार से आप क्यों नहीं अफर्म कर सकते हो अपने डीएम के लिए? बट आप लोग तो उनको टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव और बड़ा ही ख़राब है और ब्लेम, ऐसा आप बार बोल के कैसेट बजा रहे हो, गाना गा रहे हो अपने सबकॉन्शियस में कि वो तो टॉक्सिक है, वो तो मैनिपुलेटिव है, वो तो सिर्फ जर्नी ट्रिगर करने के लिए आया, दैट्स इट। और हम सबकॉन्शियस में डाल दिया आपने दिमाग में, तो कैसे वो आएगा जब आपने रास्ते ही अलग कर लिए अपने? प्रोटेक्शन दीजिए अपने ट्विन फ्लेम को।
प्रे करिए अपने ट्विन फ्लेम के लिए। क्यों हम नहीं प्रे कर सकते हैं कि एटलीस्ट देखिए, आपका ट्विन फ्लेम को अपना इनर वर्क खुद करना है, फॉर श्योर, ये सच है। बट क्या आप प्रे नहीं कर सकते हो कि मे यूनिवर्स क्लियर हिज कर्मा, भगवान उनका कर्मा क्लियर करे, मे यूनिवर्स क्लियर हिज डीएनए, मे यूनिवर्स हील हिज डीएनए, मे यूनिवर्स हील हिज कार्मिक वुंड्स, मे यूनिवर्स हील हिज टॉक्सिसिटी और हर टॉक्सिसिटी। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग मेरे डीएम को हमेशा मिलती रहे, मेरे डीएम के सारे चक्रास धुलें, हील हुए, बैलेंस हुए। क्या हम ये प्रेयर नहीं कर सकते हैं? अगर हम ये प्रेयर करेंगे तो यूनियन कौन आकर रोक सकता है? बट ये सब करने में मेहनत लगती है। तो शॉर्ट क्या है, ब्लेम कर लो, खुद को एम्पैथ बना लो, आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट। बिकॉज अपने डीएम को कर्ज करना, ब्लेम करना, टॉक्सिक बोलना, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। ठीक है, कि बस आप इस जर्नी को कंप्लीट करने से बच सकते हो, कि जिससे आपको यूनियन ना करना पड़े, तो आप सिर्फ खुद को मैनिपुलेट कर रहे हो। वन मोर थिंग, जब आप लोग कहते हो कि ये कनेक्शन एनर्जेटिकल कनेक्शन है, तो आप में से बहुत सी डीएफ ऐसे मैट्रिक्स ट्विन को आप लोग पैसा देते हो, पैम्पर करते हो, सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हो, बिल्कुल गलत है। ये करके आप उनकी जर्नी को और डिले कर रहे हो, राइट? जब ये एनर्जेटिक लव है तो 3D में पैम्पर करके उसके अंदर फीलिंग्स कैसे आएंगी? डिवाइन उनका ब्रेन स्विच ऑन करेगा ही नहीं। आप लाख पैसे दे दीजिए, आपको डर रहता है कि मैं फिजिकल नहीं करूँगी तो वो रन कर जाएगा, मैं पैसे नहीं दूंगी तो वो रन कर जाएगा, या मैं उसको पैम्पर नहीं करूँगी, मैं बॉदर नहीं करूँगी, अगर मैं उससे डरूंगी नहीं तो वो रन कर जाएगा। एनर्जेटिक लव है ये। सोल, उसकी हायर सेल्फ पर जब तक आपका प्यार नहीं पहुंचेगा, मेरी बात को अंडरलाइन करिए, उसकी हायर सेल्फ तक जब तक आपकी फीलिंग्स नहीं पहुंचेगी, वो आपको कुछ भी करने के बाद भी प्यार नहीं करेगा। हायर सेल्फ तक फीलिंग कैसे पहुंचती है? जो मैंने ऊपर बताया, प्रेयर करिए अपने डीएम के लिए, प्रोटेक्शन दीजिए, प्रेयर करिए उनके कर्मा के लिए, उनके चक्रास के लिए, उनके डीएनए के लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के लिए। जब आप एक मैट्रिक्स ट्विन के लिए, क्या आप किसी भी आत्मा के लिए अगर प्रेयर करते हो तो उसकी हायर सेल्फ तक पहुंचता है, और उसकी हायर सेल्फ खुद आपके जो 3D के जो आपके पर्सन को ना चेंज करती है, उसकी एनर्जी चेंज होती है। इस प्रकार से डीएम की एनर्जी चेंज होती है और आपका डीएम अवेकन होता है। इसलिए मैंने कहा है कि अवेकन आपको डीएम को नहीं करना है, चेंजेस आपको अपने अंदर लेके आना है। ये $1 मिलियन वीडियो है आप लोगों के लिए, बिकॉज स्ट्रेट एक सेशन मैंने यहाँ पर आप सब लोगों को दिया है, बहुत ही बारीक बारीक पॉइंट्स बताएं। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग की बातें डीएम से हो रही हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि बातें हो रही हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं सिस्टमेटिक इनर वर्क करने की, गॉड को साइड में रख देते हैं। यू वोंट बिलीव, अगर आप सिस्टमेटिक इनर वर्क नहीं करोगे और भगवान को साइड में रख दोगे ना, भगवान इतना बड़ा बवाल क्रिएट करता है कि तब आपको समझ में आ जाता है कि मैं इस जर्नी को लाइटली नहीं ले सकती हूँ, और सिर्फ प्यार मोहब्बत और बातें करना, बातें हो रही हैं और एक बातें एक्सचेंज हो रही हैं, ये जर्नी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस जर्नी पे डिवाइन यूनियन करना ही है। वो डिवाइन ही आपके पर्सन को वापस लेके आएगा, वरना आप सोचिए मत कि आप इस जर्नी, तो डिवाइन यूनियन नहीं हुआ है, सोचिए मत कि आपकी जर्नी पूरी हो गई है और आप इस जर्नी को स्किप कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो। डीएम से बातें हो रही है डज नॉट मीन कि आपको जर्नी में इनर वर्क करना ही नहीं है। और जो डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम से बात नहीं कर रही हैं, नो कांटेक्ट में है, और आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा लाइक नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले हैं, या वो बहुत ज़्यादा मतलब ईगो दिखाते हैं, आपको आपकी कॉल रिसीव नहीं करते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी इमोशनल कोडिपेंडेंसी को हील करना है। ये पॉइंट सबके लिए, लास्ट पॉइंट सबके लिए, आपको इस जर्नी पे सेल्फ लव सिखाया है कि पहले सेल्फ लव करिए, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। सुना है ना वो गाना आपने, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। खुद को सेल्फ लव करिए और अपनी इमोशनल कोडिपेंडेंसी को हील करिए, किसी के साथ भी नहीं। ये नहीं कि ट्विन फ्लेम नहीं मिला सोलमेट को ढूंढ लिया, सोलमेट नहीं मिला तो किसी और को ढूंढ लिया, नहीं कुछ हुआ तो शादी कर ली, नहीं, यही गलती आप लोग करते हो। आपको कोडिपेंडेंट होना है, सिर्फ एक ही चीज़ पे आप हो सकते हो, वो है भगवान।
भगवान पे कंप्लीट सरेंडर करो। भगवान जो भी आपके लिए करेगा वो दी बेस्ट होगा, उसका अच्छा या बुरा करना भी आपकी भलाई के लिए ही होगा, याद रखिए। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ, कंप्लीट सरेंडर, ठीक है। और बोलो कि भगवान मुझे अगर किसी पे को डिपेंडेंट होना है तो सिर्फ तुझ पे होना है, दैट्स इट। मैं इस बात को याद रखना, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।